साथियों, आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में आज 31 डे है, तो लगातार हम आपके लिए क्वेश्चन और आंसर्स लेकर के आ रहे हैं। तो जितने भी साथी हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले साथियों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे कि ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट कब विकसित किया गया था। व्हेन वाज द ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट डेवलप्ड? 1960, 1962, 1963 या फिर 1965 में। तो ये कब डेवलप किया गया था ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट? तो साथियों, ये डेवलप किया गया था 1962 में, ये डेवलप किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये जो टेस्ट है ये आर्म और शोल्डर के लिए, शोल्डर गार्ड स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस के लिए, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, मस्कुलर पावर, रनिंग स्पीड एंड इंडोरेंस, एजिलिटी एंड द ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये होता है ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल प्रशिक्षण की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? इंटरवल ट्रेनिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वाल्डेमर ग्रशर, गोस्टा होमलर, जे पेरिन या फिर विलियम जी मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा ये डेवलप की गई थी? कमेंट करेंगे सभी लोग। तो इंटरवल ट्रेनिंग जो ये डेवलप की गई थी, ये वाल्डेमर ग्रशर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शोध परिकल्पना के विकास के लिए के बजाय उसके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? Which research is used to test hypotheses rather than develop them? Historical research, exploratory research, quantitative research या फिर क्वांटिटिव रिसर्च। ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव रिसर्च किसके द्वारा, ये जो परीक्षण है किसके किसके लिए ये डेवलप की गई थी? तो ये की गई थी साथियों, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए ये की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकली और जॉन्स टेस्ट किनके लिए बनाया गया है? रिकली एंड जॉन टेस्ट इज डिजाइन फॉर सीनियर सिटीजन, इन्फेंट, स्कूल किड्स के लिए या फिर नन ऑफ दीज। तो रिकली एंड जॉन टेस्ट ये किसके लिए बनाया गया था? क्वेश्चन पूछता है अक्सर ये, आपको 12th की जो बुक होगी उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा और ये आपके सिलेबस में है भी। तो रिकली एंड जॉन टेस्ट ये बनाया गया था सीनियर सिटीजन के लिए, ये बनाया गया है। अब ये मुख्य रूप से किसके, वरिष्ठ जो वयस्क होते, नागरिक होते, उनके क्या फंक्शनल फिटनेस के लिए ये बनाया गया है, जिसमें क्या क्या देखा जाता है? शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, चपलता और संतुलन, मतलब पावर, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें इसमें शामिल होती है रिकली एंड जॉन टेस्ट में। अब जैसे क्या होता है कि चेयर स्टैंड टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये शरीर के निचले भाग की ताकत के लिए। तो आर्म कर्ल टेस्ट शरीर के ऊपरी भाग के लिए। 8 फुट अप एंड गो चपलता और किसके लिए? संतुलन के लिए होता है। चेयर रीच एंड सीट टेस्ट होता है निचले शरीर के निचले भाग के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बैक स्क्रैच टेस्ट ऊपरी शरीर का लचीलापन यानी कंधे के लिए ये होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी एक डैश क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ए डैश क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ दीज। दूरी की बात हो रही है, कमेंट करेंगे। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी को किस में मेजर करते हैं, तो ये स्केलर में मेजर करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा हिस्सा श्वसन में मदद करता है, विच पार्ट ऑफ द सेल हेल्प इन रेस्पिरेशन, लाइसोसोम्स, माइट्रोकांडिया, गोल्जी अपरेंट्स या फिर राइबोसोम्स। कोशिका का कौन सा हिस्सा है जो श्वसन में मदद करता है। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी लोग, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो जितने भी साथी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या माइट्रोकांडिया इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मांसपेशी जो एक हलचल करने के लिए एगोनिस्ट की सहायता करती है क्या कहलाती है, द मसल्स विच असिस्ट द एगोनिस्ट टू परफॉर्म ए मूवमेंट इज कॉल्ड साइनेरेजिस्ट, स्पोर्टर, फ्लेक्सर या फिर स्टेबलाइजर। क्या कहते हैं इसको। वह मांसपेशी जो एक हलचल करने के लिए एगोनिस्ट की सहायता करती है, एगोनिस्ट जो मसल्स होती है उनकी सहायता करती है, तो इसको कहा जाता है साथियों साइनेरेजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स एक विशेष संयोजी ऊतक से बंधे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स आर बाउंड बाय ए स्पेशल कनेक्टिविटी टिश्यूज कॉल्ड माइलिन शीट, नेफ्रॉन, न्यूग्लिया या फिर डेंड्राइड। न्यूरॉन्स जो होते हैं एक विशेष संयोजी ऊतक से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, बंधे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है न्यूग्लिया कहते हैं। न्यू क्वेश्चन है, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी किस दौरान घुमाई जाती है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स आर रोटेटेड ड्यूरिंग नेति, नौली, धोती या फिर बास्ती। रेक्टस एब्डोमिनस ये कहाँ पे होती है, ये पेट में होती है मसल्स, ठीक ना। तो किसके दौरान ये घुमाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौली। न्यू क्वेश्चन है, महिला डिस्कस थ्रो इवेंट में डिस्कस का वजन कितना होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द डिस्कस इन द वुमेन डिस्कस थ्रो इवेंट, 4 kg, 3 kg, 2 kg या फिर 1 kg। एक बार वीडियो को शेयर करेंगे आप सभी लोग, जितने भी साथी हैं।
किसकी बात हो रही है यहाँ पे? महिला की। हाँ, वेरी गुड। मेंस की कितनी होती है? तो 2 kg होती है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? महिला की, तो 1 kg होता है डिस्कस का वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट? 20 मीटर, 24 मीटर, 28 मीटर या फिर 32 मीटर? कितने मीटर होती है बास्केटबॉल कोर्ट की लेंथ? तो ये होती है 28 मीटर होती है। 28 मीटर, 28 इंटू कितना होती है? 15 मीटर होती है। न्यू क्वेश्चन, डेविस कप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? डेविस कप जो है पहली बार कब आयोजित किया गया था? इन विच ईयर वाज द डेविस कप हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1900, 1905, 1907 या फिर 1919? तो डेविस कप जो है ये पहली बार आयोजित किया गया था 1900 में आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु क्या जोड़ता है? व्हाट डज ए लिगामेंट कनेक्ट? मसल टू मसल्स, मसल टू बोन, बोन टू बोन या फिर नन ऑफ दीज? लिगामेंट किसको जोड़ता है, कनेक्ट करता है? तो लिगामेंट ये कनेक्ट करता है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। टेंडन किसको जोड़ता है एक दूसरे को? तो मसल टू बोन, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट के पश्चात एक स्वस्थ या अच्छे तरीके के जीवन में लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process of returning to a healthy or good way of life after an injury called recovery, recreation, rehabilitation या फिर none of these? किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और एक स्वस्थ या अच्छे जीवन तरीके फिर से अगेन उसको लौटने की प्रक्रिया को उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साथियों, रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में ऑफ स्टंप और लेग स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ स्टंप एंड लेग स्टंप इन क्रिकेट? 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच या फिर 9 इंच? कितने इंच होती है दूरी? तो ये होती है साथियों 9 इंच। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची कूद के चरणों की उचित क्रम में व्यवस्था कीजिए। अरेंज द स्टेप ऑफ हाई जंप इन प्रॉपर ऑर्डर। टेक ऑफ, अप्रोच, लैंडिंग या क्लियरेंस ऑफ बार? इसको सीक्वेंस में दिया गया है, आप इसको अरेंज करना है और अरेंज करके आपको इसका आंसर देना है।
चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, अप्रोच रन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, टेक ऑफ लेते हैं, फिर जो बाहर होता है उसको क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, हम लैंडिंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर लेकिन शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं? Which of the following types of person is emotionally weak but physically strong? Sanguine, phlegmatic, choleric या फिर melancholic? किस प्रकार के व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर लेकिन शारीरिक तौर पर क्या होते हैं, मजबूत होते हैं? तो ये होते हैं कोलेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एबीसी थ्योरी इज गिवन बाय क्लार्क हल एंड केनेथ स्पेंस, प्लेटो एंड अरस्तु, वेन सीलर एंड हर्बर्ट स्पेंसर या फिर अल्बर्ट इलिस? एबीसी, एबीसी का फुल फॉर्म बताएंगे आप सभी लोग, एबीसी। ठीक है, पूछता है अक्सर एग्जाम में। चलिए, तो ये एबीसी थ्योरी दी गई थी, ये अल्बर्ट इलिस के द्वारा दी गई थी। अब इसमें जो एबीसी का जो फुल फॉर्म होता है, ए फॉर होता है एक्टिविटी इवेंट, बी फॉर बिलीफ एंड सी फॉर होता है कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में कौन सा कार्ड एक खिलाड़ी को दिखाने के पश्चात उसे शेष मैच के लिए खेल का मैदान छोड़ना पड़ता है? विच कार्ड इन football force a player to leave the field of play for the rest of the match? ब्लैक कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड या फिर रेड कार्ड? फुटबॉल में अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा गेम है जिसमें कोई टाइम आउट नहीं होता है, तो वो फुटबॉल होता है। फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेड कार्ड इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोप किससे संबंधित है? चोप इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस, फेंसिंग, चेस या फिर बास्केटबॉल? चोप जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो चोप शब्द संबंधित है ये टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड यू थ्योरी किसके बीच का संबंध दिखाती है? इन्वर्टेड यू थ्योरी शो द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, arousal and performance, stress and anxiety, physical and mental? Inverted U theory।
तो इन्वर्टेड यू थ्योरी ये एराउजल एंड परफॉर्मेंस को शो करती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएचडी का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीएचडी? अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिसऑर्डर या फिर अटेंशन डिफिक्ट हाइजीन डिसऑर्डर। एडीएचडी। चलिए, तो एडीएचडी का जो मीनिंग्स होती है, अर्थ होता है, ये होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका? क्रिकेट, रोइंग, वॉलीबॉल या फिर चेस। श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है? अच्छा, क्या इसमें कुछ लोग नॉन फिजिकल एजुकेशन के भी हैं क्या? अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी किया करो यार। कमेंट करके बताया करो कि सर वीडियो को और बेहतर बनाया करिए या फिर नहीं लाया करिए, बंद कर दीजिए ये फ्री की क्लासेस। मैं बंद कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्यार है फिजिकल एजुकेशन का कि जो हमको और आपको एक दूसरे को मिलाने की एक आपको पॉइंट दिया है, एक जगह दिया है, एक स्पेस दिया है, जहां पे हम लोग फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको कनेक्ट होते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो यारो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है करो, नहीं करना तो वो भी बता दिया करो यार। हाँ, ये तो बात सही है, जो देख रहे हैं उनके लिए तो मैं आया ही आया हूँ। लेकिन एक होता है ना मोटिवेशन, मोटिवेशन लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है यार। आप कितना बेहतर कर रहे हैं लाइफ में, हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की चीजों का क्वेश्चन और आंसर का, भावनाओं का, शब्दों का आदान प्रदान होता है। ठीक ना? तो दिल से यार जितने भी लोग हैं सब लोग शेयर किया करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो श्रीलंका का जो नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल। राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने देश जो भारत का नेशनल गेम क्या है, इंडिया का नेशनल गेम क्या है, कमेंट करके बताएंगे आप सभी। लेकिन अगर आप आरटीआई मांगेंगे तो नेशनल गेम नहीं मिलेगा भारत का हॉकी। ठीक है, भारत का नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। लेकिन आरटीआई मांग के देखेंगे तो आपको हॉकी नहीं मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी और एथलेटिक्स में सर्वश्रेष्ठ तैराक और धावक को क्रमशः कौन सी लेन दी जाती है? इन स्विमिंग एंड एथलीट which lane is given to the best swimming and sprinter respectively? सेकेंड लेन, थर्ड लेन, फर्स्ट लेन या फिर आठवीं लेन? कौन सी लेन उनको प्रोवाइड की जाती है? तो इनको जो लेन प्रोवाइड की जाती है ये थर्ड लेन प्रोवाइड की जाती है। अक्सर जो भी तैराकी और एथलेटिक्स के जो एथलीट होते हैं, धावक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिक किसमें इस्तेमाल किया जाता है? फ्लिक इज यूज्ड इन फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल या फिर फील्ड हॉकी। कम से कम 50 तो यार पहुंचाओ आप सभी लोग, नहीं तो क्या मतलब है क्वेश्चन लेकर के आने का? कहिए तो मैं बंद कर दूं। एक जब बड़ा ग्रुप बनेगा आपका तभी उसमें पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक ना? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड हॉकी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसा का सबसे आम रूप क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम ए फैट? ट्राइग्लिसराइड, फ्रुक्टोज, फॉलिक एसिड या फिर सल्फर। बसा का जो सबसे आम रूप है वो क्या है? ओके, थैंक यू ऋचा जी। टाइम चेंज कर दीजिए, मेरा भी मूड करता है टाइम चेंज कर दूं। टाइम चेंज कर दूं या वेट कर दूं? ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। टाइम चेंज कर दूं या फिर पेड कर दूं? क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि फ्री के चीजों का कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये मैंने भी पाया है, मैंने भी देखता हूँ कि फ्री की चीजों का कोई वैल्यू नहीं होता है। आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपको कोई याद नहीं रखता है, भूल जाते हैं लोग। मैंने ये चीज देखा है, ठीक ना? हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी साथ है, सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत लोग साथ हैं, अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं उनसे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना? चलिए ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्राइग्लिसराइड इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग टैकल किससे संबंधित है? स्लाइडिंग टैकल इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर कबड्डी। किससे संबंधित है? मैं जानता हूं कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूजन क्रिकेट क्रिएट करेगा। तो ये स्लाइडिंग टैकल जो है संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ये कबड्डी से नहीं है। मुझे मालूम था कि टैकल जब शब्द आएगा तो आप कबड्डी पे आप सब लोग जाएंगे, ठीक ना? तो ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है स्लाइडिंग टैकल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियां और शरीर के अंगों का उपयोग किसी कार्य को कुशलता पूर्वक सुचारू और सही रूप से करने की क्षमता क्या कहलाती है? The ability to use the sense and body part to perform a task efficiently, smooth and accurately is called what? क्या कहते हैं उसको? बैलेंस, एजिलिटी, एक्यूरेसी या फिर कोऑर्डिनेशन।
हाँ, वेरी गुड। आपने लिखा है एमएम डिजिटल स्टूडियो। सर बोल रहे थे कि आप फ्री में क्लास करोगे तो फिर क्या करोगे। सही बात है। जब मैं हर एक चीज आपको फ्री में ही दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। सही बात है। ये क्या है कि आपका हमारा प्यार है जो लेकर के आता है, एक दूसरे को कनेक्ट करके। ठीक ना। फिलहाल सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ आपके लिए कुछ अलग करने के लिए। अब वो कैसे करता हूँ, अभी तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक ना। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हाँ, टाइम बदल दो, टाइम बदल दो। टाइम बदल देंगे, वक्त बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। चलिए, तो इसको कहा जाता है साथियों कोऑर्डिनेशन। लाइफ में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नहीं है आपका बॉडी आपकी माइंड का, तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ खत्म है। लिख रहे हैं फीस कम होना चाहिए। कितना फीस होना चाहिए हीरालाल जी? मेरे एक मित्र थे, आपसे बता दूं, मेरे एक मित्र थे साथियों, हीरालाल यादव थे, नहीं है, अब पता नहीं कहाँ है क्योंकि उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है। वास्तव में उनका नाम हीरा और वो ऐसे हीरा जैसे थे भी। उनसे बहुत कोशिश की, होता है क्या है लॉन्ग टाइम के बाद जब आपका नंबर चेंज हो जाता है तो आपको कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहे हैं आप लोग महामैराथन फीस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए पता नहीं जी। टीयूई का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीयूई? टेस्टिंग यूनिवर्सल एविडेंस, थ्योरेटिक यूज एग्जम्पशन, ट्रांसफर यूज एंडोर्समेंट, टोटल यूनिफाइड एथलीट। ठीक ना। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं हीरालाल जी आप, कि फीस कम होनी चाहिए पर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब कोई आप मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो सोचते हैं हाँ यार ये सही है। जब कोई फ्री का चीजें देता है ना तो उसको लोग यार इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं यार नहीं अच्छा होगा, कोई मतलब नहीं, कोई दम नहीं। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं, दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो आपको पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब चीजें आपको पता होगी। ठीक ना। ठीक है, चलिए तो एटीयू का जो मतलब होता है ये होता है थ्योरेटिक यूज एब्जम्पशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा पोज को क्या भी कहा जाता है? व्हाट इज ए द कोबरा पोज आल्सो कॉल्ड? पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, ताड़ासन या फिर नौकासन। तो कोबरा पोज को कहा जाता है भुजंग आसन कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही प्रबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी इज गिवन बाय डगलस एमसी ग्रेगर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो या फिर हेनरी फियोल। किसके द्वारा दिया गया था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी? तो ये दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। आज की क्लास नहीं होने वाली थी, रियली बता दे रहा हूँ। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और अभी भी हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, हम लोग एक टाइम पे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो जरूर है कि हाँ क्लास को लगाया जाए और आपको कुछ ना कुछ चीजें दिया जाए, जिससे आपकी जो कंटिन्यूटी न्यूटी है, जो रिदम है, वो रिदम टूटे नहीं। रियलिटी बता दे रहा हूँ, अभी भी मेरा मूड नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ मैं आपके लिए बेहतर करने की पूरी कोशिश करता हूँ साथी। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिरामिड प्रकार किसका एक प्रकार है? पिरामिड टाइप इज ए टाइप ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट। एक चीज सच बता दूं दोस्तों आपसे कि जिसका सब कुछ चला गया, जिसका सब कुछ चला गया उसके लिए क्या फीस है यार? सच बता दे रहा हूं, जिसका सब कुछ चला गया उसके लिए फीस क्या है यार? इसलिए मैं नहीं फीस लगाता हूँ। और बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती हैं, मोटिवेट करती है, इमोशन से जोड़ती हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलती हैं, और आप वो चीजें कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट होकर के करते हैं। ठीक ना? पैसा कोई बड़ी बात नहीं है यार। पैसा हर कोई दे सकता है और हर कोई पेट क्लास कर सकता है। पैसे तो जानते हैं क्या है? हाथ की मैल है। ठीक ना? ये रियलिटी है। पैसा क्या है? हाथ की मैल है। पैसा आएगा जाएगा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक ना? तो आप लोग मस्त होके यार बिंदास होके पढ़ा करो यार, जितना हो सके। कहते हैं ना, किताबों में ना इतना धन है, इतना सब कुछ है, इतना हर एक चीज है ना। किताबें में उड़ना सिखाती हैं, उड़ना सिखाती हैं। ठीक है? बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने का। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीजें आपको करना चाहिए स्पेशली, इसलिए मैं करता हूँ। ये अंदर से मुझे इंट्रास्टिक मोटिवेशन अंदर से मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए कुछ करना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन को करना चाहिए। लेकिन रही बात, फिजिकल एजुकेशन जो होते हैं सबसे बेस्ट स्टूडेंट होते हैं फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट। बाकी तो अनदर सब्जेक्ट वाले वो होते ही होते हैं। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ लिख रहे हैं आपकी सर, टॉपिक वाइज करवा दो। ठीक ना? जरूर, टॉपिक वाइज मैंने बना के रखा है आप सभी लोगों के लिए, और दिल करता है कि करा दूं, लेकिन देखता हूं आपका प्यार, आपका मोटिवेशन फिर कहीं ना कहीं मुझे डीमोटिवेट कर देता है। हाँ, अशोक भाई हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए अपना प्लेटफॉर्म, हर पे रहो, जहां पे रहो हर पिच पे उतर जाओ, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो, वहां पे रहो, अपनी ताकत को दिखाओ यारो कि हम हैं फिजिकल एजुकेशन के, हम कुछ कर सकते हैं और हम करेंगे, हर समय करेंगे। ठीक ना? अच्छी बात है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई आज, सो सॉरी इसके लिए। ठीक है, कभी कभी आप लोग इमोशन कर देते हैं, इमोशनल कर देते हैं, और हम भी हो जाते हैं आप लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ मिल करके। फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चैलेंज टूर्नामेंट, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबोला एक पाथ है। ठीक है? पैराबोला क्या है? एक पाथ है। ये कैसा पाथ होता है? लीनियर होता है कि कर्व होता है, अंडरफाइंड होता है या फिर जिग जैग होता है? ठीक ना? हाँ लोगों को पता है, बस यही कि फिजिकल एजुकेशन वाले खाली खेलते हैं, ये नहीं जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन पूरी लाइफ आपके साथ खेलता है, तभी आप जीवन में जिंदा रह पाते हैं और खेल पाते हैं। उनको ये नहीं पता है, बस उनको लगता है कि यार फिजिकल एजुकेशन वाले बस खेलते हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इनको सब कुछ आता है, अब क्या करने वाले हैं अगले टाइम में वो सब पता होता है इनका। ठीक है? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये करो पाथ बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइटली मूवमेंट ज्वाइंट को भी क्या कहा जाता है?
What are the slightly movement joint also called? Synovial joint, इम्पेथोराइसिस ज्वाइंट, सैंथ्रोसिस ज्वाइंट या फिर डायथ्रोसिस ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट दिए गए हैं ना चारों, इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% है कि आपको आने ही आने हैं। साइनोवियल ज्वाइंट, एम्पिथोरासिस, सैंथ्रोसिस, डायथ्रोसिस, ये क्वेश्चन इससे 100% श्योर है कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक ना, मैं आपको बता रहा हूं। और ये आपका काम है कि आप अपने नोट्स में जरूर इसको लिखें। ओके, अनुपम लिख रहे हैं, शुरू तो मजबूरी में किए थे, बाद में मजा आने लगा। हाँ, लाइफ में मजा आना चाहिए। ठीक है, जब आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा ना, तो फिर बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? एम्पिथ्रेसिस। ये राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइटली मूवमेंट की बात हो रही है, हल्का हल्का जिसमें मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी से कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाई एचआईवी? मलेरिया, एड्स, डेंगू या फिर कॉलेरा? ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि अगर हमसे कहीं कोई क्वेश्चन में गलती होती है बताने में या समझाने में, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी हमें कमेंट करके बताएं वीडियो के एंड में, कि जिससे मैं आपके कमेंट को पढ़ सकूं कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत बताया है। इससे क्या होता है कि जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। हम भी आप ही की तरह हैं। हाँ, हमसे भी गलतियां हो सकती है बताने में। ठीक है, ऑन द स्पॉट कभी कभी क्या होता है, इंसान का माइंड वर्क नहीं करता है, भूल जाता है, तो गलतियां हो जाती है, जैसा कि हम कभी कभी एग्जाम में करते हैं। ठीक है, तो एचआईवी से कौन सी बीमारी होती है? एड्स। ठीक है, अब एग्जाम में एड्स का फुल फॉर्म पूछ देता है आपसे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह कब मनाया जाता है? इसकी थीम क्या होती है? लेटेस्ट जो थीम है एचआईवी के, जो कौन सा टेस्ट होता है वो पूछा जाता है। ठीक ना, तो एलिसा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो तो ये सब सारी चीजें बनती हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम कॉल्ड? नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एजियोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का एक कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ कैल्शियम? मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव? कैल्शियम का कौन सा कार्य है? तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन भी होता है, ब्लड क्लॉटिंग भी होता है, बोन फॉर्मेशन भी होता है, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यू क्वेश्चन है, आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं वीडियो को अगेन इसको देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात स्फीति किसके द्वारा चित्रित की जाती है? एम्फीसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, क्रोनिक डायरिया या फिर सो हीलिंग ऑफ लेसन्स? एम्फीसीमिया की बात हो रही। 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दिया करिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है ना,
चाहे LT के हो, चाहे KVS, NVS, एनी अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें माइनस मार्किंग पूरी है। अगर आप माइनस मार्किंग उसमें होना ही होना है, तो आप छोड़ देते हैं तो कम से कम आपके नंबर वो तो सेव रहते हैं। हम क्या होता है अक्सर गलतियां करते हैं कि यार ये सही है, ये सही है कि बी सही है, सी डी कौन सा सही है, उसके चक्कर में गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं। और क्या होता है हमारे जो पॉजिटिव जो नंबर रहते हैं जो मिले रहते हैं उसमें से भी माइनस हो जाते हैं। तो ये नहीं करना, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, चलेगा। ठीक है। तो एम्फीसीमिया जो होता है ये किसको कैरेक्टराइज करता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तकलीफ। ठीक ना। न्यू क्वेश्चन है, किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के पूरे क्षेत्र का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनके संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? According to whom, physical education is the phase of the whole field of education which deal with the movement of large muscles and their related reaction. चार्ल्स बूचर, J.B. नैश, J.F. विलियम्स या फिर कैडिसी। जब भी बिग मसल्स आ जाए तो मुझे पता है आप सब लोगों का नाम जाएगा, बिग मतलब J.B. नैश, बड़ी मसल। तो राइट आंसर हो जाएगा J.B. नैश इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिक है बिग मसल्स की। न्यू क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? विच ऑफ द लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बोन? बाइसेप्स ब्रोंची, ट्रेपीजियस, सर्टोसियस या फिर सोलियस? मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये होती है साथियों साइटोरियस मसल्स होती है, सबसे लंबी होती है, जिसको टेलर मसल्स भी कहा जाता है, हनीमून मसल्स भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल जिम्नास्टिक के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक? हिप्पोक्रेटस, होमर, अरस्तु या फिर नन ऑफ द एबव? तो मेडिकल जिम्नास्टिक के पिता के रूप में ये जाना जाता है साथियों, हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल पुरस्कार प्रतिदिन किस वर्ष दिए जाते हैं? स्पोर्ट अवार्ड आर गिवन ऑन विच डे एवरी ईयर? 17 जनवरी, 2 जनवरी, 29 जनवरी या फिर 30 अगस्त? कब दिए जाते हैं? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये तो सच बात है यार कि हर साल दिए जाने चाहिए 29 ऑफ अगस्त को, लेकिन नहीं दिए जाते। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हर काम टाइम पे नहीं होता है, ये फिक्स है, इसको लिख के रख लीजिए आप सभी लोग। कोई काम टाइम पे यहाँ पे नहीं होला, ना आपके एग्जाम, सिर्फ आपके फॉर्म टाइम पे भरे जाएंगे, ओनली फॉर्म, आपके फॉर्म टाइम पे भरे जाएंगे, आपसे पैसे लिए जाएंगे टाइम से, ठीक है। फिर उन पैसों का यूटिलाइजेशन किया जाएगा और आपको जैसा का तैसा वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। आप जो मन चाहे सो करिए, कोई मतलब नहीं है आपसे, ठीक ना। और ये सच है। चलिए, तो किसके नाम पे दिया जाता है ये खेल पुरस्कार? ध्यानचंद जी के नाम पे दिया जाता है। कब से दिया जाता है कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शीतकालीन ओलंपिक कहां आयोजित किए गए थे? वेयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड? यूगोस्लाविया, चैमोनिक्स, कॉर्टिना या फिर बीजिंग? तो पहले जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे ये चैमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। कब से शुरू हुए थे? 1920
फोर 1924 में च्यूमेनिक्स फ्रांस में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोट में ऊतक हड्डी से लगभग पूरी तरह अलग हो जाती है? इन विच इंजरी द टिश्यू इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द बोन? कैलस, स्ट्रेन, साइनोविटिस या फिर एलिवेशन? किस चोट में जो टिश्यू जो है हड्डी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है? ठीक है, तो ये अलग हो जाता है इवोल्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रत्येक बाह में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ईच आर्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी? 20, 25, 32 या फिर 40? प्रत्येक बाह में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो कुल हड्डियों की संख्या होती है ये 30 होती है। ठीक ना? देखिए मुझसे भी मिसप्रिंट कभी कभी हो जाता है। कितनी होती है? कुल 30 होती है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉलीबॉल की परिधि कितनी होती है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए वॉलीबॉल? 65 से 67, 68 से 70, 72 से 75 या फिर 76 से 78? तो वॉलीबॉल में जो सरकमफ्रेंस होता है ये 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री के मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसमें परीक्षण उस कारक को मापता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है, क्या कहलाती है? The process of evaluation the degree to which a test measure the factor for which is a design is called validity, certain, objectivity या फिर reliability? साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन देने के लिए, प्यार देने के लिए आप चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे जो भी आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके और आप तक पहुंचे। ठीक ना? तो आप उसको चाहे तो बाद में भी देख सकते हैं, अगर लाइव आप देखना चाहते हैं तो लाइव भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? वैलिडिटी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को पुरस्कार के रूप में किस पेड़ की शाखाएं दी गई? इन द एशियंट ओलंपिक द विनर्स वेयर गिवन ब्रांचेस ऑफ विच ट्री एज प्राइज? बरगद, बयान जिसको कहते हैं, कोकोनेट, ओलिव या पीपल? ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक में जो विजेताओं को दी जाती है उनको ओलिव की पत्तियां दी जाती है, जैतून का मुकुट उनको पहनाया जाता है। ठीक है, पीपल तो भारत रत्न जो होता है उसके पत्ते पे बना हुआ दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। कोशिश हमेशा रहे कि इस भारत रत्न तक पहुंचने के लिए आपकी, आप इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए अपने देश के लिए, समाज के लोगों के लिए, हर लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में कोई उद्घाटन और समापन समारोह नहीं था? विच ओलंपिक हैड नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी? 1936, 1900, 1932 या फिर 1928? तो कोई उद्घाटन
और समापन जो समारोह नहीं हुए थे ये 1949 का ओलंपिक था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत और अभ्यास में सभी छाती के माप किस समय लेने चाहिए? एट व्हाट टाइम शुड ऑल चेस्ट मेजरमेंट बी टेकन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस? बिफोर नॉर्मल एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सहेलेशन, आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन या फिर आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन? 50 नंबर क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक करेंगे और जिसने भी शेयर किया है साथियों, थैंक यू उनके उसके लिए दिल से, ठीक ना। तो जो मेजरमेंट लिया जाता है ये आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन के टाइम लिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। तो साथियों आज ये कुल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। मे बी आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन और आंसर अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज अपने दोस्तों में भी आप सभी लोग जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ठीक है। सभी लोग हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। जितना आप फिजिकल एजुकेशन को आगे लेकर के जाएंगे उतना ही फिजिकल एजुकेशन आगे पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ इन द सीक्रेट टू सक्सेस। अपने ऊपर आप सभी लोग बिलीव करिए, किसी और के ऊपर बिलीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।